हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसी क्रम में प्रश्नावली 8.2 के लिए प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल इस वीडियो में होगा। पिछले वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताया था कि कैसे हम त्रिकोणमितीय सारणी को याद रखें। उसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जल्दबाजी में मैंने कॉसेक की जगह सेक का वैल्यू रख दिया था। हालांकि ट्रिक आप देखेंगे तो तरीका बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे और गलती भी समझ में आ जाएगी कि क्यों लास्ट में थोड़ी सी गलती हो गई। तो आप सेक को कॉसेक कर लीजिए, कॉसेक को सेक कर लीजिए, बाकी सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, पिछले वीडियो में ट्रिक वाले वीडियो में कुछ ऐसा हुआ था। कक्षा 10 के जो ट्रिक था त्रिकोणमितीय सारणी को कैसे याद रखें। अब हम चलते हैं, इस प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये नीचे लिखे हुए हैं लेकिन मैंने बगल में लिख दिया है जगह की कमी होने की वजह से। साइन 60 अंश cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश cos 60 अंश, बाकी ये भी दिए गए हैं, इनको भी करेंगे बारी बारी से। तो चलिए, इतने में मैं प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। इतना। अब देखिए, पहला प्रश्न, पहले का पहला भाग लेते हैं। पहले का पहला लिखा गया है साइन 60 अंश और इनटू cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू cos 60 अंश। मान रख देते हैं। आप त्रिकोणमितीय सारणी में देखेंगे तो ये मान निकल के आएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणे cos 60 का मान, cos 30 का मान, इसका भी मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 गुणे cos 30 का मान भी 1/2। ये देखिए √3 बन जाएगा √9 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4। √9 का मतलब 3/4 प्लस 1/4। देखिए एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी हर सेम है, इसलिए इनका हर 4 हो गया। ऊपर वाला डायरेक्ट हो जाएगा 3 + 1 और 3 + 1 क्या होता है 4/4। 4/4 क्या होता है 1 और यही हो गया हमारा उत्तर। तो बड़े आसानी से आ गया है। और चलते हैं दूसरे भाग में। दूसरा भाग क्या कह रहा है? दूसरा मैं इतने में कर ले रहा हूं। दूसरा लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसको हल करते हैं तो 2 इंटू tan 45 का मान 1 होता है, इसका होल स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों चीजें सेम है, प्लस माइनस, तो ये कट जाएंगी और 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुणे 1 क्या हो जाता है 2। अब हम चलते हैं तीसरे भाग पे। तीसरा भाग कह रहा है cos 45 अंश बटा sec 30 अंश और प्लस cosec 30 अंश। तो देखिए कैसे करेंगे। इस प्रश्न को करने के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए इसका मान क्या होगा 1/√2 और इसको डिवाइड बना लेना है। जब कभी आपको ऐसा लगे कि बटे का बटा बन रहा है तो मुख्य जो बटा हो, जो मेन डिवाइड हो, उसको ऐसा चिन्ह बना लीजिए, बाकी चीजें ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो sec 30 अंश का मान, सॉरी cos 30 का व्युत्क्रम हो जाएगा तो 2/√3 और cosec 30 अंश का मान, cosec 30 अंश का मान sin 30 का व्युत्क्रम तो 2/1 यानी कि 2। अब ये इतना आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखते हैं कि क्या आने वाला है। देखिए ध्यान से, ये तो हो जाएगा 1/√2 और
भाग का चिन्ह, इन दोनों का एलसीएम √3, ये इधर भाग जाएगा इधर, तो 2 प्लस 2√3 ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं तो 1/√2, इसको गुणा बनाए तो ये उल्टा हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2√3। अब हम आंसर को देखते हुए अपना उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नीचे जो है 8 आ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस √2 को कॉमन कर लेते हैं, इस 2 को कॉमन कर लें, तो ये क्या बनेगा, पहले तो √3 पूरे का बटा 2 कॉमन हो गया, √2 पहले ही से था तो √2 भी रहेगा, क्या बचेगा √3 प्लस 1। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें कंजुगेट से गुणा कर लेना होता है, और नीचे जो है क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। तो ध्यान रखिए अगर हम √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो ये √2 क्या बन जाएगा 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा √6, तो ये आ जाएगा √6 बटा 2 दूनी 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अब इसका कंजुगेट लेके फिर से गुणा कर देते हैं, √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1, और ये क्या आने वाला है, √6 तो ऊपर है, √3 माइनस 1 और पूरे का बटा 4। देखिए ध्यान से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस टाइप का गुणा करेगा ये, और ये कितना आ जाएगा a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया, आप चाहें तो लिख लें, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो ये कितना आने वाला है, बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, एक बार देख ले वीडियो से कटने लगा, अन्यथा की स्थिति में गड़बड़ कर देगा। चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, अब हम यहाँ लिख देते हैं इस साइड में, हमें मिटा देना चाहिए था पहले से ही, नहीं मिटा, अब लिखते हैं यहाँ पे। इतने में काम चला लेते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो आने वाला क्या है, √6 गुणे √3 कितना हो जाएगा, √18 माइनस √6 पूरे का बटा ये हो जाएगा 4 गुणे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1। अब ये देखिए √18 मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 2 माइनस √6 पूरे का बटा 4 गुणे 2। अब ये कितना आ जाएगा, नीचे तो 8 आ गया, और ये देखिए 3 3 बाहर निकल आएगा, 3√2 माइनस √6, और इस प्रकार से ये उत्तर हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ, ये आया, फिर ये आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये क्यों आया, इसका कारण लिख दिया गया है, ये फॉर्मूला लग गया है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ लिखा हमने, फिर ये आंसर आ गया। तो अब आप देख सकते हैं इसका उत्तर आ चुका है। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन पे। ये भी मैं मिटावा दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन जो है किताब से देख सकते हैं, क्वेश्चन आपकी किताब में होता है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन ना पता हो तो भी वो देख सकता है। 3 भागों को मैं कर चुका हूँ, 3 भाग को मिटा देते हैं, आप 3 भाग हट गए। अब हम करते हैं चौथे भाग। चौथा जो है उसका वो क्या कह रहा है, कह रहा है sin 30 प्लस tan 45। तो पहले का चौथा भाग, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 पूरे का बटा sec 30
प्लस कॉस 60 अंश और प्लस कॉट 45 अंश। अब देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सारे मान जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हैं, जो मानक वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू, वो सारी में दी हुई होती है और उसी से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। तो हमें करना क्या है, इन सबके मान रख देने हैं डायरेक्ट। देखते हैं ध्यान से, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान है माइनस cosec 60। cosec 60 क्या होता है, sin 60 का व्युत्क्रम यानी 2/√3। ये हो गया। और डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं, फिर ये भी ब्रैकेट में लिखते हैं sec 30 अंश। जाहिर सी बात है cos 30 का व्युत्क्रम cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और प्लस cos 60 अंश 1/2 प्लस cot 45 अंश 1। तो देखिए कुछ ऐसे प्रश्न बन जाएगा इसका और हम मान रख देंगे, तो फिर देखेंगे क्या आता है। अब मान रखते हैं, पहले तो इन सबका एलसीएम ले लें। इसके नीचे बटा 1 छुपा है, तो 2/√3 हो गया एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2/√3 और सॉरी माइनस 2 गुणे 2, क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं, ये तरीका क्या है, एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का गुणा। अब 2 से भाग करेंगे तो √3 आएगा, ऊपर गुणा कर लेगा। फिर इसके नीचे क्या छुपा है, 1 से इसमें भाग करेंगे तो वही चीज आएगा, यहाँ गुणा कर लेगा, पूरा आ जाएगा। फिर √3 से इसमें भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर गुणा कर लेगा यानी अंश में। अब आगे लाइन फिर इसमें भी वही करते हैं, 2√3 इसका भी एलसीएम हो गया, √3 से इसको भाग करें ये और ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से ऊपर गुणा तो 2 गुणे 2 प्लस 2 से इसमें भाग करें तो √3 आएगा और प्लस यहाँ पे तो पूरा गुणा कर लेगा तो 2√3 इतना हो गया। और ध्यान से देखें, √3 प्लस 2√3 ये कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 2 दूनी 4 बटा 2√3। और इसमें क्या करते हैं, 2 काम कर लेते हैं, इसको गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा उल्टा 2√3 पूरे का बटा √3 प्लस 2√3 3√3 और प्लस 4 इतना आ चुका है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये इससे कट चुका है, क्या आएगा, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4 इंटू इसका कॉन्जुगेट से गुणा कर देते हैं संयुग्मी से, या परमेयीकरण गुणांक से, तो कितना आएगा, 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। ऐसा कच्चा नोट कर चुके हैं और पिछले प्रश्न में भी किया। तो ये कैसे हल होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी से, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ऊपर क्या आने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3√3 माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको यहीं हल कर लें और देखते हैं क्या आएगा। इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3√3 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 चौक 8 3 24/√3 24/√3 बटे नीचे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 3 तो 9 3 27 माइनस 4 चौक 16। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 और ये 27 में से 16 गया तो बचेगा 11 बचा। तो अब इसको देखते हैं, 16 और 27 43 माइनस 24√3 पूरे का बटा 11 और ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो इस प्रकार से चौथा भाग हो चुका है।
अब हम करेंगे पहले का 5वां भाग, जो कि आखिरी भाग है इसका। पहले का 5वां भाग क्या लिखा गया है? 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश पूरे का बटा sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। अब ध्यान ही देना है, ये कितना आएगा? ये तो हो जाएगा 5 cos 60 का मान 1/2 होल स्क्वायर, 4 sec 30 यानी cos 30 का व्युत्क्रम, तो 2/√3 स्क्वायर और माइनस tan 45 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बटा, ये कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि हम यहां पर लिख देते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या थीटा का मतलब कोई भी कोण हो, बस ये वाला सेम हो और स्क्वायर लगा हो, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। आप चाहे तो मान रख के भी हल कर सकते हैं, तो नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर वाला ही आंसर होगा। तो 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसको हल करें तो 4 के 12 एलसीएम हो गया, 12 4 से भाग करें 3 3 बचे 15 प्लस 16 चौके 48 माइनस 4 के 12, 48 में से 12 गया 36, 36 और 15 हो गया 51, 51/12। अब 51/12 कितना हो जाएगा? इसको काट पीट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, एक मिनट, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये गड़बड़ कर रहा था मैं, 64। तो ये कितना आ जाएगा? 64 में से 12 गया 48, 48 में 15, एक मिनट, 4 दिया 12 एलसीएम हो गया 12, 12 में 4 से भाग करें 3 3 बचे 15, 3 से भाग करें 4, 16 चौके 64, 1, हाँ 12 1 12, यही आएगा। तो 64 में से 12 गया, ये कितना बचेगा 52, 52 15 67, 67/12। अभी जल्दबाजी में गलत हो सकता था, तो इस प्रकार से ये उत्तर आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब आपका उत्तर आया कैसे ये भी बताइए। तो दूसरे का पहला लिखा है 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए इसको मान रख करके हल करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 इंटू tan 30 अंश का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश यानी 1/√3 का स्क्वायर। अब ऐसे प्रश्न में मैंने बताया था कि ये 2 एक अंक तो ऊपर चला जाएगा 2/√3, इसको डिवाइड बना लीजिए बाकी ब्रैकेट में, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1/3, तो ये देखिए 2/√3 और ये डिवाइड 3 एलसीएम 3 का 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2/√3, इसको गुणा बनाएंगे तो उल्टा होगा 3/3 4, 2 से कट गया 2 दूनी 4 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बटा √3 इंटू 2, ये इससे कट गया, ये क्या आ जाएगा √3 बटा 2 और √3 बटा 2 इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? sin 60 अंश का मान होता है, ये हम सभी जानते हैं sin 60 अंश।
और इसलिए विकल्प ए सही है। इसलिए विकल्प ए साइन 60 अंश सत्य है, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दूसरे का पहला भी उत्तर आ चुका है। आप चलते हैं दूसरे का दूसरा भाग और देखते हैं क्या आएगा। कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा 1 प्लस tan 45 अंश, tan स्क्वायर 45 अंश। दूसरे का 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। इसको हल करें तो 1 माइनस tan 45 का अंश का मान 1 होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा। यहाँ चाहे तो आप लिख दें tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। टेबल से डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 और 0.2 बराबर 0। और इसलिए कौन सा विकल्प सही? ऑप्शन डी। यहाँ पर लिखते हैं, नीचे ही लिख लेते हैं। इसलिए विकल्प डी 0 सत्य है। ये भी आपको उत्तर। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं कि क्या सही है। तीसरा प्रश्न, तीसरे में कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि। तीसरा साइन 2a बराबर 2 साइन a। पहला विकल्प लेते हैं विकल्प ए से। विकल्प ए 0 अंश से चेक करते हैं। LHS बराबर साइन 2a बराबर साइन 2 गुणे 0 अंश और ये कितना आ जाएगा साइन 0 अंश बराबर 0। RHS बराबर क्या होगा 2 साइन a यानी 2 इंटू साइन 0 अंश बराबर 2 गुणे 0 बराबर 0 बराबर LHS। तो देखिए दोनों LHS RHS बराबर हो गए पहले ही विकल्प में, तो पहला सत्य हो गया। इसलिए विकल्प ए 0 अंश सही है या सत्य है, जो भी आप लिख सकते पाए चाहिए। चलिए क्वेश्चन में सत्य असत्य पूछ रहा था, लिख देते हैं सत्य है। तो इस प्रकार से विकल्प ए सत्य हो गया। अब चलेंगे दूसरे भाग पे। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथा प्रश्न है दूसरे का चौथा भाग। 2 tan 30 अंश 2 tan 30 अंश बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो ये कितना आएगा चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 और ऐसा वाला भाग लगा देते हैं इसको ब्रैकेट में लिखकर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश 1 बटा √3 का होल स्क्वायर। यहाँ लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो अब ये बताइए कितना आने वाला है 2 बटा √3 और डिवाइड ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3। ऐसा प्रश्न अभी किया गया था, प्लस करके था। तो ये 2 बटा √3 और डिवाइड 3 का नाम 3 में से 1 या 2 बटा 3। ये कितना आएगा 2 बटा √3 गुणे 3 बटा 2, 2 से 2 कट गया। ये देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बटा √3। 1 √3 कट जाएगा, √3 आएगा और √3 कितने अंश का मान है इसमें से जो भी विकल्प दिए हैं का 60 sin 60 और tan 60। ये टेबल देख करके आप जान सकते हैं tan 60 अंश का मान है। इसलिए विकल्प सी tan 60 अंश सत्य है, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से सारे आंसर जो है हमारे
चुके हैं और इसमें देखा भी जा सकता है कि किसका कौन सा आंसर आया है। तो इस प्रकार मैंने जितना कहा था शुरुआत में कि इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 8.2 के 2 प्रश्नों को लूंगा। अब अगला वीडियो जो छोटा सा होगा मेरा, उसमें प्रश्न संख्या 3 और 4 को लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सत्य असत्य बताना है, परंतु बहुत ही कठिन एक अलग तरह का एक्सप्लेनेशन होगा उसमें, तो उसको जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप वीडियोज को अपने यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे। फिलहाल एक बार पुनः वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।